जय महाराज जी के सभी को। जैसे माँ से पल भर का वियोग एक शिशु को विह्वल कर देता है, वैसे ही सतगुरु के स्थूल सानिध्य से वंचित एक शिष्य असहाय हो पल पल तड़पता है, असहाय हो पल पल तड़पता है। आज का विशेष अंतः अनुभूति। एक रात्रि मुझे एक दिव्य स्वप्न दिखाई दिया। मैंने देखा कि एक गार्डन है और मैं उसमें प्रवेश कर रही हूँ। उस गार्डन में मुझे गुरुदेव के दर्शन हुए। सफ़ेद चोले में लाल रंग का शॉल, सिर पर सफ़ेद टोपी पहने वे बगीचे में घूम रहे थे। वहाँ आसपास कुछ गैर उपदेशी लोग भी उपस्थित थे। अपने गुरुदेव को यूँ अपने समक्ष देख मैं तो खुशी से झूम उठी। मैं दौड़कर या यूँ कहिए कि उड़कर ही उनके पास पहुँच गई। जितनी देर में मैं गुरुदेव के समीप पहुँची, वे एक आसन पर विराजमान हो गए थे। उन्होंने अपने श्री चरणों को इस प्रकार से आगे कर दिया मानो मेरे लिए प्रत्यक्ष इशारा था। मैंने महाराज जी से पूछ लिया, महाराज जी क्या मैं प्रणाम कर लूं? महाराज जी ने कहा कर लो। मैंने जल्दी से अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाकर उनके चरणों को छू लिया। उस समय गुरु महाराज जी बड़े स्नेह से मेरी ओर देखते हुए कहा, यदि जीवन में अचानक ही कोई विपरीत परिस्थिति आ जाती है तो तुमने वहीं पर थम जाना है। कुछ क्षण रुककर चिंतन मनन करना है और फिर निर्णय लेना। अगर तुम चिंतन मनन करके, स्वाध्याय करके फिर निर्णय लोगे तो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमेशा विजय तुम्हारी ही होगी। बड़ी ही सहजता से उससे निकल जाओगे। उसके बाद दृश्य बदल गया और महाराज जी अंतर ध्यान हो गए। फिर मुझे 2 तालाब दिखाई दिए। एक तालाब में गंदा पानी था और दूसरे में बारिश का पानी था। साफ पानी के किनारे एक मेंढक भी था और वह वहाँ फुदक रहा था। तभी मुझे गुरु महाराज जी की आवाज़ आई, कभी मेंढक की तरह फुदकना नहीं है। मतलब हर परिस्थिति में सम रहना है। सुख में अधिक उछलना नहीं है और दुख में बहुत तनाव में नहीं डूबना है। स्वयं के जीवन पर काम करो। सुख में उछले न दुख में डोले, सुख में उछले न दुख में डोले। और ऐसी ही सच्ची अनुभूति अगर आप लोगों के जीवन में भी घटती है तो अपने अंतः अनुभूतियों को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के अंतः अनुभूति हेल्पलाइन नंबर पे अवश्य रजिस्टर कराएं, अवश्य दर्ज कराएं और प्रत्येक दिन के आने वाले अनुभवों को अवश्य पढ़ें और अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी इन अनुभवों को ज़रूर साझा करें। जय महाराज जी की आप सभी को। याद रहे, जब हम 2 लोग ही सतगुरु के बारे में चर्चा करते हैं या सतगुरु की याद में इकट्ठे होते हैं तो सतगुरु वहाँ हमेशा मौजूद होते हैं। तो सतगुरु वहाँ हमेशा मौजूद होते हैं। जो स्वयं को बदलेगा और मेरी आज्ञा में चलेगा वही सत्य पथ का अनुगामी होगा, वही सत्य पथ का अनुगामी होगा।